नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। गुरुदेव जब बृहस्पति सीधी चाल चलते हैं तो हर किसी की निगाहें रहती हैं अपनी कुंडली के ऊपर। भाई हमारी कुंडली में गुरुदेव क्या दे जाएंगे? भाई गुरुदेव हैं, बहुत कुछ देते हैं। जब जब सीधी चाल चलते हैं आपके रुतबे में बढ़ोतरी करते हैं, धन के द्वार खोल देते हैं, स्टेटस बढ़ाते हैं, ज्ञान के रास्ते खोल देते हैं। यानी कौन सी दिशा आपके लिए सही है, कौन सा तरीका आपके लिए सही है, इसका ज्ञान आपको दे देते हैं। तो यानी कुल मिला करके अगर हम गुरु के मार्गी होने की बात करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपहार लेकर के आते हैं गुरु जब मार्गी चाल चलते हैं। लेकिन हर कोई ये चिंतित भी रहता है कि गुरु मार्गी तो हो रहे हैं, जाने का भाई ये उल्टी चाल चलने लग जाए। भाई इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? जब उल्टी चाल चलेंगे तब भी हम आपके लिए उपाय लेकर के आते हैं, रेमेडीज लेकर के आते हैं। लेकिन यहाँ हम सीधी चाल का आनंद लेते हैं ना। और सबसे बड़ी बात है, साल जब खत्म होगा, हम कहते हैं हमारी ज़िंदगी के जितने क्लटर हैं, जितनी भी गलत चीज़ें हैं, जितनी भी परेशानियाँ, उसका समापन यहीं कर ले। हम लोग नया साल जब पहला दिन हमारे ज़िंदगी में आए तो सब कुछ अच्छा अच्छा होता हुआ नज़र आए। अब देखिए वहाँ पे कितना अच्छा आपको ऑप्शन मिलेगा। पहले तो 31 दिसंबर को ही गुरु सीधी चाल चलना शुरू कर देंगे। दूसरा 2 जनवरी को ही बुध मार्गी हो जाएंगे। तो यानी देखिए 2 प्लैनेट, वो भी धन के स्वामी, मनी के लॉर्ड, तो आपको तो फायदा देंगे ही देंगे ना। पराक्रम को स्ट्रॉन्ग करेंगे और एनिमीज को पीछे कर देंगे, भाग्य को निखारेंगे और विदेश यात्राओं के योग भी बना देंगे। लेकिन विदेश यात्रा के साथ साथ 12वां भाव भी तो होता है, तो 12वां भाव हॉस्पिटल के चक्कर भी लगा देते हैं। अब देखते हैं कि किसकी झोली में क्या डालते हैं गुरुदेव, गुरु महाराज। राशियों का पहले हाल शुरू कर देते हैं। मेष राशि यानी एरीज। एरीज वालों के लिए गुरु 9वें भाव के और 12वें भाव के स्वामी है, यानी 9th हाउस एंड 12th हाउस। अब 31 दिसंबर को जब ये सीधी चाल चलेंगे और लग्न में सीधी चाल चलेंगे, यानी पहली राशि में, मेष राशि में 31 तारीख को ये सीधी चाल चलना शुरू हो जाएंगे। और कुंडली में लग्न जो होता है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हाउस माना जाता है, जो आपको रिप्रेजेंट करता है, आपकी एनर्जीज को दर्शाता है, आपके जीवन में आने वाली सुविधाओं, सुख, उसका आनंद ले पा रहे हैं या ले पाएंगे, इसको दर्शाता है। तो फर्स्ट हाउस ऑफ हॉरोस्कोप ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट भाव होता है जहाँ गुरुदेव सीधी चाल चलना शुरू करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है, गुरु 12वें भाव के स्वामी है और 12वें भाव का स्वामी मीन्स हॉस्पिटल, ज़्यादा चक्कर लगने, बीमारियों पे खर्च होना, तो यानी व्यय होना, लॉसेस होना। तो आपको संभल करके रहने की ज़रूरत है अपनी हेल्थ के चलते। और हेल्थ अगर के गड़बड़ हुई तो फिर तो परेशानी होगी। अब जब सब हम बात करेंगे कि लग्न में, तो लग्न में जब गुरु बैठते हैं तो यहाँ देखेंगे कहाँ कहाँ, कहते गुरु की दृष्टि ही अगर पड़ जाए तो आपका जीवन संभल जाए। अब यहाँ पे गुरु की जो पंचम नवम, यानी पंचम और नवम तो इम्पॉर्टेंट दृष्टियाँ होती हैं और सप्तम दृष्टि भी होती है इनकी। और अगर हम पंचम दृष्टि से देखते हैं तो आपके सीधे 5th हाउस को देख रहे हैं, क्योंकि लग्न में बैठे हुए, एक राशि में बैठे हुए हैं। और अगर हम दूसरी इनकी दृष्टि देखते हैं तो 9वीं दृष्टि होती है जो कि आपके भाग्य स्थान पर होती है, और 7वें पर तो इसकी दृष्टि पड़ेगी, सीधा एक्सेस की दृष्टि होती है। तो यानी कुल मिलाकर के जब हम देखते हैं 7th हाउस को या 5th हाउस को, और 5th हाउस में जो दृष्टि पड़ेगी तो वहाँ तो आपके लिए बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटीज़ दिलाएगा। यानी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ कैसे, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, कई बार बहुत अच्छा टीचर ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हमें एक स्टडी तो बहुत अच्छी करना चाहते हैं, बट हमें कोई टीचर अच्छा नहीं मिल पाता। टीचर सारे अच्छे होते हैं, लेकिन क्या होता है कि एक ट्यूनिंग, एक टेम्परामेंट नहीं मिल पाता किसी के साथ, या फिर बहुत जल्दी आप समझ नहीं पाते, कन्वे नहीं हो पाती आपको किसी की बात। तो जो आप ढूंढ रहे हो वो आपका फुलफिल नीड होगी, यानी जल्दी आपको एक बहुत अच्छा गुरु मिल सकता है। लेकिन वहीं जब हम
सप्तम भाव की दृष्टि कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, आपके सप्तम भाव को भी गुरु देख रहे हैं, और आपके सप्तम भाव को, जिनकी शादियां नहीं हुई हैं वो तो शादी जल्दी आप तैयार हो जाइए कि आपकी शादी हो सकती है, लेकिन जो शादीशुदा हैं उनके बीच में अगर किसी भी तरीके का डिस्प्यूट चल रहा था तो वो समाप्त हो जाएगा। अब हम नवम दृष्टि की देखते हैं। तो नवम दृष्टि इनकी भाग्य स्थान पर पड़ रही है, और भाग्य स्थान कहते हैं अच्छा हो जाए तो हमारी डेस्टिनी अच्छी हो जाए, तो हम जहाँ जाएं तो भाग्य चमका लाएं। तो यानी किसी भी काम को आप करने के लिए निकलेंगे तो आपको सपोर्ट मिल जाएगी गुरु महाराज की, यानी आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। तो आपके लिए अच्छा तो हो रहा है, लेकिन मेष राशि को वालों को कुछ उपाय कर लेने चाहिए। अगर यहाँ थोड़ी सी आपको लगता है कि ये चीज़ें तो मिल गई हैं, लेकिन इन चीज़ों को हम बहुत अच्छे से संभाल करके रख लें, तो आपके लिए एक महा उपाय है कि मेष राशि के स्वामी होते हैं मंगल। छोटी छोटी बातों पे आकर चिढ़ जाते हैं आप, और चिढ़ना नहीं है। खास करके पिता से वाद विवाद करो, उन्हीं के ऑफिस में बैठेंगे, उन्हीं के बिजनेस में बैठेंगे, लेकिन उन्हीं को ही अपने तेवर दिखाने लगेंगे। फिर पिताजी कहते हैं ले जी चल, हमने आपका जो है मनी सोर्स है, चलिए बंद करते हैं, काट देते हैं आपकी मनी, देंगे ही नहीं ज़्यादा। तो आपने पिताजी को कुछ नहीं कहना है, आपने पिताजी की बात सुन लेनी है। हमने कहा ना, गुरु और पिता भी गुरु ही है। अगर आप उनकी बात सुन करके थोड़ा सा आगे चलेंगे तो यकीन मानिए आपको बहुत लाभ मिल सकता है 2024 में। अब बात करते हैं वृष यानी टॉरस की बात। दो राशियां हम एक एपिसोड में लेंगे, और अगली 2 राशियों के लिए नेक्स्ट एपिसोड करेंगे। लेकिन हम दो राशियां, क्योंकि बहुत लंबा एपिसोड हो जाएगा तो आपको भी देखने में लगेगा कि अरे इतनी देर तक बैठे रहना पड़ता है। चलिए वृष राशि टॉरस की बात करते हैं, जो कि शुक्र की राशि होती है। आपकी राशि से गुरु 8वें और 11वें भाव के स्वामी हैं, यानी 8 अष्टमेश हैं और एकादशेश हैं। तो ये 2 भावों का इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 31 दिसंबर को तो मार्गी होने हैं ये, लेकिन इनका मार्गी होना आपको कितना फ़ायदा, क्योंकि आपकी राशि से अगर हम मेष राशि पे चलते हैं तो 12th हाउस हो जाता है, वो 12वां हाउस हो जाता है। और 12वां हाउस एक तरफ अगर विदेश यात्रा कराता है तो वहीं दूसरे हॉस्पिटल के चक्कर भी लगवा देता है। डिफरेंट जो होते हैं ना, कई बार बातों में पति पत्नी में खाकर ज़्यादा डिफरेंस पैदा कर देता है। तो छोटी छोटी बातें जो होती हैं वो कहीं ना कहीं एक डिस्प्यूट का कारण बन सकती है। अब डिस्टेंस में होने लग पड़ेगा आप लोगों में, तो ध्यान रखिएगा, धैर्य रखिएगा। अब जब हम ये 12वां भाव की कार्य, तो विदेश में अगर आप कोई काम करना चाहते हो तो वहाँ आपको एक अच्छी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, एक अच्छा काम कुछ मिल सकता है। अब गुरु की जब हम दृष्टियों की बात करते हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टियों को समझना ज़्यादा है। गुरु की दृष्टि अगर के हम देखें तो 12वें भाव से, यानी आपके 12th हाउस में गुरु हैं, वहाँ मार्गी हो रहे हैं, तो वहाँ से अगर हम देखते हैं तो 4th हाउस पे दृष्टि पड़ जाएगी, यानी आपकी राशि से वो 4था भाव होगा। गुरु की पंचम दृष्टि जो है आपकी राशि से 4th हाउस में पड़ेगी, आपकी राशि से 6th हाउस में भी होगी, और 6th में तो होगी, लेकिन 8th हाउस को, यानी आपकी राशि से 8th हाउस, आपकी राशि से 4th, 6th एंड 8th, ये 3 भाव जो हैं ये गुरु की दृष्टि के घेरे में आएंगे। अब हम 4th हाउस की अगर के हम बात करते हैं तो 4th हाउस में तो बहुत अच्छी बात है। अगर गुरु आपके 4th हाउस को दृष्टि देंगे तो अगर कितने सालों से सोचा हमारा घर बन जाए, हाय हमारा घर बन जाए, तो यहाँ बनने की पूरी संभावनाएं हैं। तो घर बन सकता है सबसे पहले आपका। दूसरा, अगर आप कोई बड़ी इंपॉर्टेंट डील है जो बड़े समय से टालते आ रहे हैं, तो वो कोई इंपॉर्टेंट डील अगर फाइनेंस की डील करने चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब हम गुरु की अगली दृष्टि देखते हैं, जो कि 7th दृष्टि होती है, वो आपके 6th भाव पर होती है। और 6th भाव में गुरु का देखना ये कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग तो कर रहा है, लेकिन 6th भाव हमारा हेल्थ, यानी दवाइयाँ, डॉक्टर्स, एनिमीज़, इन सब को भी बहुत ज़्यादा वो बढ़ाता है। बट यहाँ पे वो आपके अंदर एक समझ पैदा कर देंगे कि इनसे बहस नहीं करनी, इनसे नहीं लड़ना, इनसे नहीं झगड़ना, फालतू के पचड़ों में नहीं पड़ना, यानी आपके अंदर ज्ञान दे देंगे, आपकी सिचुएशन ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। यानी पचड़े में पड़ने से पहले ही आपको एक रास्ता मिल जाएगा,
एक नॉलेज मिल जाएगी, मुझे नहीं कूदना है यहाँ पे। अभी अब हम अगली दृष्टि की बात करते हैं, 9th दृष्टि की, वो आपके 8वें भाव पर होगी। अब 8वां भाव कौन सा है? हिडन, मतलब कहते हैं कि ये बहुत ही डीप स्टडी का भाव होता है। बहुत अच्छा, जिनको साधना करनी है, बहुत तपस्या करनी है, जो बहुत अच्छे लेवल की रिसर्च करनी है, ये उनके लिए होता है। तो आपकी जो रिसर्च अगर आप कर रहे हैं, कोई आप रिसर्च ओरिएंटेड प्रोजेक्ट पकड़ा हुआ है, तो आप सोचिएगा कितना अच्छा सुनहरा मौका होगा कि आप उस रिसर्च के प्रोजेक्ट को बहुत इजीली कंप्लीट कर पाएंगे। आप अगर के अध्यात्म की तरफ जाना चाहते हैं तो अध्यात्म कर पाएंगे। अगर आप मेडिटेट करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, मेडिटेशन कर पाएंगे। बहुत सारे लोग हैं कहते हैं योग साधना करनी है हमने, वो कर पाएंगे इस समय। तो आपको काफ़ी हद तक ये सपोर्ट करेगा गुरु का चेंज। अब गुरु का चेंज इतना सपोर्टिव है तो इनकी हर वीडियो भी तो बहुत ही सपोर्टिव होगी आपके लिए, तो हर वीडियो को आपने ज़रूर देखना है। अब वृष राशि यानी जो कि शुक्र की राशि है, तो इन्हें किस तरीके का उपाय ज़रूर करना चाहिए कि जहाँ हल्की सी करेक्शन की ज़रूरत है वो करेक्शन कैसे की जाए। सबसे पहले गुरुओं का आशीर्वाद लेना शुरू करिए। अगर आपके पास गुरु नज़दीक नहीं रहते हैं, पास आसपास नहीं है गुरु, तो जहाँ भी है वीडियो कॉल के माध्यम से उन्हें प्रणाम कीजिए, उनका आशीर्वाद ले लीजिए, क्योंकि आशीर्वाद अनमोल होता है, इसका मोल लगाना तो असंभव है। तो आप उनका आशीर्वाद लीजिए। अगर घर के आसपास कहीं आपके गुरु रहते हैं तो उन्हें कभी ना कभी बीच में जाकर के थर्सडे का दिन चुनिएगा, उन्हें कुछ भेंट दे करके आइए, कुछ उपहार दे करके आइए, कुछ मिठाई दे करके आइए, लेकिन डे जो चूज़ कीजिएगा वो थर्सडे का कीजिएगा। और तो और केसर ज़रूर खाया करें आप। इन सब से आपको बहुत लाभ मिलेगा और ये जुपिटर का जो चेंज है ये आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा। मेष राशि और वृष राशि की हमने बात कर ली गुरु के मार्गी होने को लेकर के। अगली 2 राशियों के लिए नेक्स्ट वीडियो को आप इंतज़ार करिए। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, लेकिन इस वीडियो को आपने रोकना नहीं है, बहुत सारे लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाना है। मेरी आने वाली वीडियो का करें इंतज़ार, तब तक के लिए नमस्कार।